टीनेज लड़की का राज जिसे छुपाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। जोला सॉन्ग को किसी और से नहीं बल्कि अपने ही सगे भाई के दोस्त जैसी दुआन से प्यार हो जाता है। उसकी डायरी का हर एक पन्ना, हर एक शब्द सिर्फ उसी के बारे में था। लेकिन फिर भी वो कभी उसका नाम असली लिखती नहीं थी। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। वो उसे डायरी में वो लड़का बेवकूफ ओल्ड मैन कह के बुलाती थी। पहली बार उसने जब उसे देखा था तो उसकी धड़कनें एकदम से थम गई थी। उसकी वो खूबसूरत आंखें, उसकी मुस्कान और उसके बड़े प्यार से जोला को बच्ची कहकर बुलाना जोला का दिल चुरा लेता है। पर जोला अंदर ही अंदर घुट रही थी कि वो लड़का तो कुछ नहीं जानता है। समय बीतता गया और सीक्रेट उसके दिल में बालू की तरह लिपट गया। जोला खुद से कहती है, आखिरकार एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन दिल में एक डर हमेशा रहता था। क्या होगा किसी और से अगर उसे प्यार हो गया तो? अभी आता है कहानी में असली मोड़, जब उस लड़के ने जोला को अपनी तारों से भी ज्यादा चमकदार और प्यार भरी नजरों से देखना शुरू किया। जिस इंसान को वो अपनी पहुंच से बहुत दूर समझती थी, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने जोला के कानों में फुसफुसाकर कहा, मेरी बाकी पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ तुम ही मेरी एक लौती ख्वाहिश हो। माय सीक्रेट क्रश। इस कहानी की शुरुआत होती है स्कूल के क्लासरूम से, जहाँ पे क्लास में मैथ का पीरियड चल रहा होता है। बॉल्डी नाम के मशहूर टीचर बोर्ड पर ज्योमेट्री पढ़ा रहे होते हैं। जोला सॉन्ग का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है। वह खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई होती है। अचानक टीचर का ध्यान जोला पर जाता है और वह गुस्से में अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारते। टीचर चिल्लाते हुए जोला से कहते हैं, जोला सॉन्ग खड़े हो जाओ। जोला मासूमियत से खड़े होते हुए, जी सर। टीचर, मैं अभी क्या पढ़ा रहा था बताओ। जोला, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर 180 डिग्री के, यानी एंगल 4 बराबर 72 डिग्री। टीचर हैरान रह जाते हैं कि बिना ध्यान दिए भी उसने सही जवाब दे दिया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता है। टीचर चिल्लाते हुए, भले ही तुम्हें जवाब पता था, फिर भी तुम्हें क्लास में सुनना पड़ेगा। यह मत सोचो कि किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें परफेक्ट स्कोर मिलेगा। जोला मन ही मन, अगर मुझे हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं तो यह सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती ना। टीचर से इस तरह बात करना तुम्हें ठीक लगता है? अगर तुम इतनी ही होशियार हो तो क्यों ना तुम ही आकर क्लास को पढ़ाओ। जोला अपने गालों पर उंगली रखते हुए मासूमियत से कहती है, लेकिन सर, अगर मैं पढ़ाऊंगी तो फिर आप क्या करोगे? और उसके सर जोला पर गुस्सा हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जोला उसकी बेस्ट फ्रेंड साड़ी यिन स्कूल के मैदान पर बाहर निकल रहे होते हैं। साड़ी काफी घबराए हुए कहती है, जोला, सच में यार, तुमने आज फिर बाल्डी सर को गुस्सा दिला दिया। क्या तुम्हें एहसास है इस महीने वह तीसरी बार तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुला रहे हैं? जोला कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इस बार क्या गलती कर दी। शायद सर को मेरी मम्मी से बात करना बहुत पसंद होगा। साड़ी हंसते हुए कहती है, अरे तू भी ना, छोड़ यार, क्या तू मेरे साथ बुक स्टोर चलेगी? जोला कहती है, वहां जाकर क्या करेंगे? साड़ी कहती है, जोडोन फू से मिलने। उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है। जोला तुरंत मना करते हुए कहती है, रहने दे, मैं नहीं जा सकती। मुझे मिस्टर जैन वाले पंगे से लिपटना होगा, कोई रास्ता ढूंढना है। साड़ी कहती है, तू मना क्यों कर रही है? सोडोन कितना क्यूट तो है। जोला कहती है, तुझे वो क्यूट लगता है? जाके पहले अपने आंखें चेक करा।
साड़ी कहती है तुझे ही नहीं पूरी सारी स्कूल की लड़कियों को वो क्यूट लगता है, वो क्रश रखती है। जोला कहती है तो ठीक है, तू उन लड़कियों के साथ चली जा। चलते चलते साड़ी जोला को मम्मी वाली बात पर याद करते हुए कहती है, चिंता जाहिर करते हुए, साड़ी क्या बात है, बता तू सच में बुक स्टोर नहीं चल रही है क्या? और सच बता बाल्टी सर के साथ मैटर का क्या? अगर तेरे मम्मी पापा स्कूल नहीं आए तो सर पक्का तेरे घर पर फ़ोन कर देंगे, तब तू क्या करेगी? जोला बहुत ही खौफनाक हंसी के साथ कहती है, अरे तू चिंता मत कर, नहीं अब समय आ गया है मेरे बड़े भाई का यूज़ करने का। फिर जोला कहती है, मैं अपने बड़े भाई लियाम सॉन्ग को मैसेज करने लगती है और कहती है कॉलेज से घर आ जाए ताकि वह मम्मी पापा की जगह मेरे गार्डियन बनकर मेरे टीचर से मिलवा सके। जोला अपने बड़े भाई को बुला लेती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है। जोला जैसे ही डरते डरते घर में घुसती है, मम्मी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। जोजो आ गई तुम? जोला मन ही मन चिढ़ते हैं, यार मैं नहीं चाहती मम्मी फिर से बाल्डी सर से बात करे। जोला सोचती है काश मैं पहले लियाम अपने बड़े भाई के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आई होती। मम्मी फल की प्लेट देते हुए कहती है, इसे अपने बड़े भैया के कमरे में ले जाओ, वो पास ही में फुटबॉल खेलने गया है और नहाने के लिए आता ही होगा। यह सुनते ही जोला खुशी से उछल पड़ती है, क्या भाई वापस आ गया, अब तो मैं बच जाऊंगी। जोला बिना वक्त गवाए फल का प्लेट लेकर भागती है। उसकी मम्मी हैरान होकर सोचती है इसे क्या हुआ, यह तो अपने भाई के कभी इतना प्यार से बात करती ही नहीं है। जोला के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखकर भाई के कमरे का दरवाजा खोलती है, लियाम मेरे प्यारे बड़े भैया। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन सामने देखते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। सामने लियाम नहीं बल्कि कोई और ही सोफे पे बैठा हुआ था। जोला घबरा कर हिचकिचाते हुए पूछती है, अरे लियाम। फिर मन ही मन सोचती है ये इतना अलग क्यों दिख रहा है और इसकी आंखों में ये कैसी शरारत भरी चमक है। जोला पीछे हटते लगती है और शौक में चिल्लाती है, तुमने कब इतने मतलब कुछ महीने ही हुए हैं और तुमने इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी कब करवा लिया? सोफे पे बैठा लड़का जैसी दुआन गाल में हाथ रख कर चुपचाप हमारी जोला को देखता रहता है। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा होता है और बस इस छोटी सी बचकानी गलतफहमी के साथ शुरू हुई हमारी खूबसूरत प्रेम कहानी। तो क्या जोला का यह सीक्रेट प्यार कभी सच हो पाएगा या गलतफहमी कुछ और ही मोड़ लेगी? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगी इसका नया पार्ट लेके। बाय बाय दोस्तों।